अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी नियोजित शिक्षक सबके जेकि पटना में भेल पुलिसिया दमन के खिलाफ मुख्यमंत्री के पुतला दहन केलन। बिहार राज्य शिक्षक समन्वय समिति के आह्वान पर पटना में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहल शिक्षक पर वाटर कैनन और गिरफ्तारी के विरोध में दरभंगा में सैकड़ों शिक्षक मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और प्रधान सचिव के पुतला फूकलन। पुतला दहन कार्यक्रम के संबोधित करते बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष शंभू यादव कहलन जे शिक्षक सरकार के कोनो भी दमनकारी नीति के सामने झुके वाला नहीं छथि। वो सरकार के सब नीति के जवाब दे के लिए तैयार छथि। अगर बिहार के कोनो भी शिक्षक के तनिक भी खरोच आयल तो फिर सरकार के तख्त के आखिरी कील साबित है। सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि आप समझ जाइए, अभी हमारा आंदोलन चल रहा है और इस चाणक्यों को जो आप परेशान कर रहे हैं ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप यूनिवर्सिटी से निकल करके नेतागिरी करने के लिए चले और मुख्यमंत्री तक बने, और उसी समय में इंदिरा जी की सरकार थी और आपने कहा था कि बरेली के बाजार में झुमका गिरा रहे और इंदिरा जी को आपने हराया था, उसी प्रकार से हम लोग भी इस बार अगर हम लोगों को वेतनमान नहीं दिए तो हम लोग भी कहेंगे कि तीर टूटा रे पटना के बाजार में। और समझ जाइए, हम लोग अभी आंदोलन हम लोग चरम सीमा पे है और हमारे दरभंगा जिला के तमाम स्कूल में ताले लटक रहे हैं और आप छुट्टी नहीं ले रहे हैं, दमनकारी नीति अपना रहे हैं, जिसको बंद कीजिए वरना हमारा आंदोलन और तेज होगा। प्रमोद कुमार मंडल, जिलाध्यक्ष और हमारे जो साथी लोग के साथ जो भी अन्याय हो रहा है, जो उनको बर्खास्तगी का जो ये मुख्यमंत्री जी निकाल दिए हैं उसको वापस ले। आज जो आप देख रहे हैं कि शिक्षकों पर जो कार्रवाई हो रही है, ये नीतीश कुमार की सरकार अपने आप को ब्रिटिश कुमार समझ रही है। मैं बता देना चाहता हूं कि आज पटना में जिस तरह से शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया, हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए जो साजिश रची जा रही है सरकार के द्वारा, उनकी एक साजिश नहीं चलेगी। दरभंगा में भी 22 शिक्षकों की जो बर्खास्तगी का पत्र उन्होंने निकाला है, मैं मांग करता हूं प्रशासन से उस पत्र को जल्दी से जल्दी क्वाश करे, नहीं तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाने वाले हैं। और निश्चित तौर पर जो हमारा मूल मांग है नियमित शिक्षकों की तरह वेतनमान और सेवा शर्त के साथ साथ जो राजकर्मी का दर्जा है, इन तमाम मांगों को लेकर हम 17 फरवरी से हड़ताल पर चल रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे आंदोलन को दबाना चाह रही है। मैं बता देना चाहता हूं कि सरकार के इस तुगलकी फरमान से, तुगलकी कानून से हम डरने वाले नहीं हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी और आने वाले चंद दिनों में हम इससे बड़ी लड़ाई की घोषणा करेंगे। हमारे शिक्षकों पर लाठीचार्ज कर करके बर्बरतापूर्वक पिटाई की जाएगी। इसको बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति और बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के साथ साथ जो टेट और एसटेट के संगठन है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम इससे डरने वाले नहीं हैं, हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। दरभंगा के बड़े पुलिस अधीक्षक बाबूराम घोषणा कैलन जे प्रत्येक सोम दिन जनता दरबार के आयोजन करता। प्रत्येक सोम दिन बड़े पुलिस अधीक्षक बाबूराम जनता दरबार के आयोजन अपना कार्यालय कक्ष में करता। इस दौरान दूर दराज से आए लोग आपसी विवाद, मारपीट, हत्या सहित अन्य कई बात के शिकायत लोग उनका पास पहुंच सके छथि। एकर शुरुआत करे तो वो कई फरियादी के शिकायत सुनलन और आवश्यक दिशा निर्देश कर्मी सबके दिलन। क्या मामला है? क्या घटना घटी आप? हमको पति को दारू पी के, शराब पी के मारपीट किया गया है। हाँ। किस बात को लेकर? 4 महीना नहीं, वैसे ही दारू पी के, शराब पी के। कौन मारपीट करता है? पति। पति आपका करता है? क्यों, क्या चाह रहा है वो, ऐसा क्यों कर रहा है? शराब पी के वैसे करता है, कुछ नहीं, नशा में। इसको लेकर थाना में भी आवेदन दिए हैं? गड़िया सारे थाना में? हाँ।
और हम लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। कहाँ से आए, कौन सा थाना है? ये सदर थाना से आए हैं। क्या घटना घट रही है आपके साथ? हमारे साथ घटना घट रही है कि हमारे बच्चे किसी काम के लिए बाहर निकलते हैं तो मास्टर मुश्ताक का लड़का लोग मारता है घेर के, और हम किसी काम के लिए निकलते हैं तो हमको जो ऐसे घेर के वीडियो बनाता है, फोटो खींचता है और गंदी गंदी गाली देता है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? वो लोग क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहा है कि हम लोग इसको मार पीट करके, गरीब है तो निकाल करके बॉस बनेंगे इस इलाके के, और वो औरत जो है मेरी दियादिन, वो पूरी ज़मीन जायदाद हथियाने के लिए ऐसा करवा रही है। थाना से हम आए हैं और करीब आज 6 महीना पहले मेरा चचेरा भाई राम बदन यादव को घर में घुस करके गोली से हत्या किया गया, जिसमें 2 गोली का खोखा भी बरामद हुआ। पुलिस वाले साहब ने ले गए और 6 पोस्टमार्टम भी उनको हुए, और इनके बाद 6 महीना होते जा रहे हैं, जिसमें समाज के थ्रू 2 मुजरिम को पकड़ के उन लोग को गिरफ्तार किया गया, और बाकी मुजरिम को पकड़ने के लिए सक्षम नहीं है। जाते हैं तो हम लोग को डांट दबाड़ करके भगाते हैं। एसपी सर के पास भी आज कहाँ के ये लोग थे? ये लोग सर गांव का ही थे, मारने वाले भी मेरा गांव का ही। पकड़ाया और लोग आरोपी बचे हुए? हाँ, 2 लोग को समाज पकड़ के दिए पुलिस के थ्रू। इसके बाद बाकी लोग को वो लोग नहीं पकड़ रहे हैं। हमारे आईओ साहब जो कौन सा गांव से है? नसोता, ग्राम नसोता से। थाना कौन सा है? थाना बिरौल, जिला दरभंगा। पुलिस सप्ताह के मौका पर दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पेंटिंग प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल। बिहार पुलिस सप्ताह 2020 के अवसर पर पेंटिंग प्रतियोगिता कार्यक्रम के आयोजन वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय प्रांगण में आयोजित भेल। प्रतियोगी सब जल जीवन हरियाली थीम पर कई आकर्षक पेंटिंग बनौलन। दहेज प्रथा के ऊपर से हो पेंटिंग बनाओल गेल। एहि पेंटिंग प्रतियोगिता में बढ़िया पेंटिंग बनावे वाला प्रतिभागी सबके सम्मानित कयल जायत। बिहार पुलिस सप्ताह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के बच्चों को पेंटिंग प्रतियोगिता के लिए बुलाया गया है। बच्चे जो है विभिन्न विषयों पर, पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति, शराबबंदी आदि विषयों पर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग यहाँ बनाई जा रही है। इसमें से फिर हम लोग बेस्ट का चयन करेंगे और उनको पुरस्कृत भी करेंगे। इसका क्या उद्देश्य है सर? उद्देश्य है कि लोगों में एक जागरूकता पैदा हो, और जागरूकता के लिए बच्चे बहुत ही अच्छा और सशक्त माध्यम है। इनके माध्यम से जो संदेश जाएगा उसको पूरा समाज दिल से स्वीकार करता है। और ये जो खूबसूरत पेंटिंग यहाँ पे बनाई जा रही हैं, इनको हम लोग अपने कार्यालयों में, थाना में इनको हम लोग दीवारों पे लगाएंगे, ताकि लोग आएँ और इसको देख के उनको एक संदेश जाए और जागरूकता फैले इसके विषय। बिहार पुलिस सप्ताह पे आयोजित चित्रांकन प्रतियोगिता है, जिसमें शहर से जो विभिन्न स्कूल हैं उसके बच्चे यहाँ आके चित्रांकन कर रहे हैं। और इस बार जो हमारा थीम है वो जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, दहेज, बाल विवाह, इन सारे विषयों पे बच्चों को चित्रांकन में भाग लेना है। पिछले बार भी जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें जो बच्चों ने अच्छा किया था उनका जो चित्रांकन था वो अलग अलग कार्यालय में दिया गया था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों के इस चित्रांकन के माध्यम से एक बड़ा मैसेज समाज को मिलता है। कितने छात्र छात्राएं भाग ले रही हैं? इसमें करीब 200 बच्चे भाग ले रहे हैं। कितने क्लास के बच्चे हैं? कितने क्लास? क्लास 3 से लेकर एंड अबव बच्चे हैं। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर द्वारा कोर्ट परिसर में चिकित्सा शिविर के आयोजन किया गेल। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज सेंटर रामगंज के तरफ से 24 एवं 25 फरवरी तक 2 दिवसीय मुफ्त डायबिटीज जांच शिविर के आयोजन दरभंगा न्यायालय प्रांगण में किया गेल। एहि दौरान ब्लड शुगर के जांच लगभग 100 मरीज के किया गेल। कितने बजे खुलता है? 9 बजे है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर रामगंज में जो है डॉक्टर नवीन कुमार उनके द्वारा आयोजित की गई है। और ये सिर्फ जो है डायबिटीज पेशेंट के लिए है, जिनका भी डायबिटीज
पाया जाता है उनका जो है फास्टिंग, पीपी, SGPT, सीरम क्रिएटिनिन ये सब जांच जो है वहाँ फ्री में किया जाता है। डाइटिशियन की सलाह, डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर का भी जो डॉक्टर का फीस भी नहीं लिया जाता है और डॉक्टर साहब भी इनको फ्री में देखते हैं। ये ग्लोबल हेल्थ केयर की तरफ से ये आयोजन कैंप का किया गया है। और हम लोग के अभी इस शिविर में करीब 100-150 डायबिटिक पेशेंट पाए गए हैं। उनका जो है हम लोग कल सेंटर पे बुला के उनका फास्टिंग, पीपी, SGPT, सीरम क्रिएटिनिन ये सब जांच जो है फ्री में करेंगे। और डाइटिशियन और ये डॉक्टर साहब की जो भी फीस है उनको नहीं लिया जाता है, उनका फ्री में इलाज किया जाता है। तो क्या ये 1 दिवसीय कैंप है? नहीं, ये 2 दिवसीय कैंप है, आज भी है और कल भी है। इससे पहले भी हम लोग रेलवे स्टेशन, लरियासर रेलवे स्टेशन, बहुत सारे जगहों पे लगाए गए और इस कैंप का जो है डायबिटिक पेशेंट को बहुत सारा लाभ मिला है। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट को जो शुगर लेवल जिनका 600 था, 400 था, 500 था, उनका शुगर लेवल अभी के डेट में रैंडम में 180, 190 या खाना खाने के बाद मतलब काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जाता है। वहाँ बताया जाता है डायबिटिक पेशेंट को क्या है, सुबह में मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज के कौन सा करना है। और ये चेन्नई के बाद दूसरा ऐसा सेंटर है जहाँ डायबिटीज़ का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इसमें हार्ट केयर, न्यूरो केयर, फुट केयर ये सब जाँच जो है चेन्नई के बाद पहली बार जो है ग्लोबल हेल्थ केयर में डॉक्टर नवीन कुमार के द्वारा लाया गया है। दरभंगा के एक रिटायर्ड अवर निरीक्षक के खाता से अवैध रूप से लगभग 1 लाख से ज्यादा राशि के निकासी को लेल गेल। दरभंगा के एक रिटायर्ड अवर निरीक्षक के DMCH स्थित बैंक के खाता से 1 लाख से ज्यादा रुपया की निकासी को लेल गेल। कृष्ण मोहन झा नामक अवर निरीक्षक बहादुरपुर थाना में सेहो एकर शिकायत कलन। बैंक मैनेजर के पास सेहो शिकायत दर्ज करौलन, लेकिन अखन तक कोनो कार्रवाई नहीं भेलन, जाहि से वो काफी परेशान भ गेल छथि। क्या हुआ है आपके साथ? 2011 में हम पुलिस औली पद से बेता थाना से रिटायर नवंबर, और हम रिटायर करने के बाद मेरा पेंशन का जो खाता था वो DMCH बैंक में, क्योंकि हम वहाँ बेता थाना में पोस्टेड थे, वहीं से हम खुलवाए। वही में पेंशन की रकम हमारा प्रति महीना आती, जिसका सूचना मुझे मोबाइल पर दी जाती थी। मैं दिनांक 4/2/2020 को 20,000 रुपया, पोती बीमार थी उसके लिए हम निकाले, उसको लेकर हम पटना चले गए। बच्चा को भेज दिए पटना उसको लेकर इलाज के लिए। 5/2 से 18/2 के बीच में 1,23,637 रुपया अवैध निकासी मेरे वही खाता से, जो DMCH की खाता है, उससे हमारा निकासी कर लिया गया है। जब हम 19 को पुनः पैसा लेने के लिए गए तो पता चला जी मैंने आपका पैसे नहीं है, मेरे खाता में पैसा नहीं था। जिस संबंध में मैं बैंक कर्मी को DMCH में बैंक मैनेजर की इसकी सूचना लिखित दिए 11:30 बजे, और इस संबंध में मैं बहादुरपुर थाना जा कर के भी सूचना लिखित दिए, लेकिन वह जिस समय में इंस्पेक्टर बहादुरपुर थाना उपस्थित थे, वो कहे जो दूसरा कल आइए। दूसरा दिन गए तो अवकाश चले गए थे। जो प्रभारी थे वो कहे कि आज ने हमारा बहुत सा हमारा अथी बढ़ गया है, शराब पकड़ाया है, इसका हम सीजर लिस्ट बना रहे हैं, आप कल आइए। फिर कल गए तो कहा जी नहीं फिर कल आइए। फिर पुनः इंस्पेक्टर साहब आए गए कि जब हमारा SP साहब का मीटिंग है कहीं से, मुख्यमंत्री साहब आने वाले हैं, तो हम जा रहे हैं, आप सोमवार को हम रविवार को मत आइए, आप सोमवार। बार 5 दिन से उस थाना के दौड़ लगाए, लेकिन मेरा प्राथमिकी संबंध में दर्ज करने से वह समय लेते गए। वो एक बार बोले कि आपको यह बेता थाना करेगा। बेता फिर आवेदन दिए, बेता में नहीं लिया आवेदन। वह कहे कि आपको लास्ट निकासी आपको वहाँ BMP 13 से है, जो बहादुरपुर थाना अंतर्गत पड़ता है। आपका घर भी बहादुरपुर थाना अंतर्गत है। यह बहादुरपुर थाना इस केस को इंस्टीट्यूट करेंगे, जिस दौड़ में आज तक हम दौड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ? कृष्ण मोहन झा, सेवानिवृत्त ओनी कृष्ण मोहन झा। कुल कितना पैसा निकाला आपका? 1,23,637 रुपया 18 तारीख तक वो निकासी किया है, और हम 19 के दिए 17 के निकासी किया। ATM से निकाला है कि वैसे ही फ्रॉड कर दिया अकाउंट से? नहीं, ATM से कहता है पेटीएम बनाकर, वही में जो है ATM से पेटीएम के द्वारा बना करके वो रुपया निकासी किया। फ्रॉडिज्म है, आए दिन आम नागरिकों के साथ ऐसे ही हो रहा है। अब बताइए, एक रिटायर्ड पुलिस पदाधिकारी
जो पेंशन पर आश्रित हैं, जो कि हम विकलांग 1,26,23,000 रुपया निकल जाना। अब जगह जगह FIR के लिए चक्कर काट रहे हैं, बैंक का चक्कर काट रहे हैं। अब इसमें प्रशासनिक पदाधिकारियों को आग्रह है कि मीडिया के माध्यम से थाना तो दौड़ ही रहे हैं, बैंक सर दौड़ ही रहे हैं, किसी भी प्रकार से अनुसंधान कर इनका पैसा रिकवरी किया जाए, यही हम लोगों का आग्रह है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर JDU द्वारा फिर से पलटवार कयल गेल। जनता दल यूनाइटेड तेजस्वी के बेरोजगारी हटाओ यात्रा के लौक एक बेर फिर से हमला केलक। JDU के तरफ से नया पोस्टर जारी कऽ तेजस्वी के यात्रा के आर्थिक उगाही यात्रा के नाम देल गेल। JDU पैसा के खिलाफ नया स्लोगन दैत लिखलक जे हाईटेक बस तैयार हुआ, अति पिछड़ा शिकार हुआ। तेजस्वी जाहि लग्जरी बस पर सवार होकर यात्रा करे के लिए निकलला, ओहि पर JDU पहले ही सवाल खड़ा कर चुकल अछि। JDU के नव पोस्टर में बस के ड्राइविंग सीट पर लालू यादव के देखायल गेल अछि तो तेजस्वी उनका साथ वाला सीट पर बैसल छथि। बस के ऊपर अपन लाठी अपन परिवार के नारा लिखल अछि। पिछला दिन भीम आर्मी द्वारा बजाओल गेल भारत बंद के मिला जुला असर देखल गेल। भीम आर्मी द्वारा बजाओल गेल भारत बंद के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि समेत कई पार्टी अपन समर्थन देने छल, एके बावजूद एकर कोनो खास असर नहीं देखल गेल। थोड़े देर सड़क जाम करे के प्रयास कयल गेल लेकिन ओहो सफल नहीं भ सकल। डाक बंगला चौराहा पर सेहो जम के उत्पात मचाबे के प्रयास कयल गेल। सिटी बस पर डंडा से प्रहार कयल गेल, ओते बैरिकेडिंग के सड़क से नीचा फेंक देल गेल। देखिए, संविधान हमारा बना है और उसमें हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण का प्रोविज़न किया और उसके आधार पर हम लोगों को आरक्षण मिल रहा है और मिलने की बात है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को कहा कि इन लोगों का मौलिक अधिकार नहीं है, ये बहुत बड़ा खतरा है। और फिर निजी क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है और हर चीज़ को निजी क्षेत्र में लाने की कोशिश कर रही है सरकार। कहने का मतलब कि हमारा अधिकार है, उससे सरकार खिलवाड़ कर रही नहीं बल्कि उसको ख़त्म करने की साजिश कर रही है। इसलिए हिंदुस्तान के सभी आरक्षित वर्ग के लोग, दलित, शेड्यूल कास्ट, OBC सब आज सड़क पर हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि भारत के संविधान में साफ साफ पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण का प्रोविज़न है और उसी के तहत आरक्षण दिया गया है। अब ये RSS और BJP की सरकार के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का ये टिप्पणी किया है कि मौलिक अधिकार में नहीं आता है। ये हम लोग सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन किसी के इशारे पर अगर चल रही है तो ये भी बहुत ही खराब बात है। ये इसकी जितना भी निंदा किया जाए, पूरे देश का बैकवर्ड, दलित, आदिवासी और मुसलमान आरक्षण के पॉइंट पर बैकवर्ड, दलित, आदिवासी और CAA और NRC के पॉइंट पर पूरे देश का मुसलमान आज रोड पर है। तो जल्द
ये बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस खिलाफ तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब लोग एकजुट होगा और इन लोगों का जो गुंडागर्दी चल रहा है बीजेपी आरएसएस का वो बिल्कुल खत्म होगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 3 दिवसीय किसान मेला के आयोजन कयल गेल। जल जीवन हरियाली सहित कई अन्य कार्यक्रम के किसान तक पहुँचाबे एवं किसान के वैज्ञानिक तरीका से खेती करे के लेल एवं बदलत मौसम एवं बदलत जलवायु में खेती करे के नव नव तकनीक के जानकारी के लेल किसान मेला के आयोजन सबौर में कयल गेल। सरकार के तरफ से चलायल जा रहल योजना के जानकारी एहि दौरान देल गेल। नव तकनीकी से लैस खेती करे के मशीन, किसान के सरकारी राशि और सब्सिडी के जानकारी सेहो एहि मेला के मार्फत देल गेल। 3 दिवसीय मेला के विधिवत उद्घाटन भागलपुर के सांसद अजय मंडल, राज्यसभा सांसद कहकशां परवीन, कुलपति प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, विधायक सुबोध मंडल, विधायक लक्ष्मीकांत मंडल सहित कई अन्य विधायक और गणमान्य लोग सब संयुक्त रूप से केलन। एहि दौरान कृषि, पशुपालन, डेयरी, मिट्टी जांच, खाद, बीज, मधुमक्खी पालन, शहद निर्माण, बकरी पालन, रेशम कीट पालन, मखाना, मशरूम के खेती सहित करीब 200 स्टॉल लगाओल गेल छल। किसान भाइयों और बहनों से मैं अवगत करना चाहूँगा कि मंच पर एक दो लगे तमाम स्टॉलों पे जाने का मौका मिला और जो देखने का मौका मिला कि किस तरह से बिहार कृषि विश्वविद्यालय काम कर रहा है। जल जीवन हरियाली का उसके मुताबिक जो काम हो रहा है वो सराहनीय काम है। यकीनन आज के दुनिया, आज के परिवेश में, आज के समय में किसानों को खेती करने में महत्व है, क्योंकि हम भी एक किसान का बेटा हैं, हमें भी खेत है। जो फसल में लागत आता है उत्तम है और उत्तम रहेंगे, यही मेरा शुभकामना है आपके। कृषि मेला में और 140 स्टॉल लगे हैं और सभी स्टॉल जो लगे हैं उसमें कहीं न कहीं जो किसान हैं उनके द्वारा जिस तरह से तैयार किया गया सामान है और किस तरह से मच्छी खेती कर सकते हैं, जो अभी हम लोग का मौसम के अनुकूल जो खेती पे बहुत असर पड़ता है, वक्त पे पानी नहीं पड़ने के कारण खेती सही नहीं हो पाती, ये बहुत तरह की दिक्कतें भी होती हैं। तो उन सब दिक्कतों से निपटने के लिए हम ऐसा अभी जो स्टॉल में बहुत कुछ देखने को मिला कि अगर बाढ़ में भी है तो वो किस तरह से आपके क्रॉप उसको झेल सकते हैं और जब बाढ़ खत्म भी हो जाए तो उससे कैसे आपको अच्छा पैदावार हो सकती है। इन सब चीज़ों को यहाँ पर हमको देखने का और दिखलाने का मौका मिला है और यहाँ पर जो किसान आए हैं वो इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे और उठा करके हमारी खेती में बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, ये बताइए मैडम कि बरसों से जो NH-80 खराब पड़ा हुआ है और उसके विषय में आपका क्या राय है? जहाँ तक NH-80 की बात है, इसको मैं सदन में उठाने का। सुपौल में पुलिस सप्ताह के मौका पर पुलिस बल द्वारा प्रभात फेरी निकालल गेल। बिहार पुलिस सप्ताह दिवस प्रत्येक वर्ष 22 फरवरी से 27 फरवरी तक मनायल जाइत अछि। ओही के तहत सुपौल सदर में बिहार पुलिस सप्ताह दिवस के अवसर पर पुलिस जवान सब लाइन से प्रभात फेरी निकाललन, जे शहर के मुख्य मार्ग से होइत गांधी मैदान पहुंचल। सदर डीएसपी विद्यासागर, पुलिस निरीक्षक वासुदेव राय, सदर थाना अध्यक्ष संदीप कुमार सिंह, पुलिस लाइन मेजर के अलावा पैघ संख्या में पुलिस बल में भाग लेलन। डीएसपी विद्यासागर कहलन जे प्रत्येक वर्ष के भांति अहू वर्ष पुलिस सप्ताह मनायल जा रहल अछि और एही मौका पर ई प्रभात फेरी निकालल गेल। सर हम लोग अब यहाँ से आप लोग सौंप रहे हैं सर।
लाइन टूटना नहीं चाहिए। ये बिहार पुलिस सप्ताह मनाया जा रहा है 22 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में। ये हम लोग उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में आज हम लोग सुबह प्रभात फेरी मार्च पास्ट निकाले, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज में फैली कुरीतियाँ मिटें, मद्य निषेध को ये पूरी तरह से हम लोग उस कार्यक्रम को और भी ज़ोर शोर से आगे बढ़ाएं। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम है उसे भी मूर्त रूप दें। इसी के लिए पब्लिक और पुलिस के बीच जो संबंध है उसमें भी प्रगाढ़ता है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ, इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इस मार्च पास्ट को, प्रभात फेरी को हम लोगों ने निकाला। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।